नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। आज की वीडियो हम बेसिकली जानेंगे क्यूआर कोड जो स्कैम चल रहा है हमारी कंट्री में उसके बारे में। ठीक है, कुछ दिन पहले आरबीआई और सीईआरटी-आईएन मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के द्वारा एक नो डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर हम 2022 से 2024 तक देखें तो जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, उसके केसेस में 50% का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, मतलब 2022 से लेके 2024 में अगर देखें तो साइबर फ्रॉड के जो क्राइम्स है बेसिकली उसमें 50% का इंक्रीज देखने को मिला है। ये आरबीआई और सीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसी सब को देखते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि अवेयरनेस हमारे पॉपुलेशन में क्रिएट हो सके और वह कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं क्यूआर स्कैनिंग से उस सब में ना फंसे। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया इज फेसिंग ए क्यूआर कोड क्राइसिस। क्यूआर कोड क्राइसिस एंड नो वन इज टेकिंग इट सीरियसली। इंडिया क्यूआर कोड क्राइसिस को फेस कर रहा है और कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। राइट, तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या मुद्दा है, तो देखें तो इसको तो व्हाट इज हैपनिंग विद द क्यूआर कोड राइट नाउ। देखो, अगर हम क्यूआर कोड को देखें तो ये हमारे डेली लाइफ में सिग्निफिकेंट लेवल पर यूज हो रहा है। कोई भी अगर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां पे टेबल के लिए यूज हो जा रहा है। हाँ, आप उसको स्कैन करके वहीं से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। पेमेंट काउंटर पे यूज हो रहा है, पोस्टर्स पे यूज हो रहा है, इवन व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी क्यूआर कोड आने लग गए हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं इसको सिग्निफिकेंट लेवल पे यूज किया जा रहा है। जब से हमारा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का सिस्टम काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं कोड्स जो है ना वह नॉर्मल हो गए हैं हमारे लाइफ में, आई मीन डेली लाइफ में। वेदर इट इज पेइंग फॉर ग्रोसरीज और स्कैनिंग टू सी मेन्यू और मेक लाइफ इजियर, दे मेक लाइफ इजियर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो कि हमारे डेली लाइफ में काफी सिग्निफिकेंट लेवल का यूज हो रहा है। तो इसी सब को देखते हुए कहीं ना कहीं स्कैमर्स जो है ना बेसिकली दे आर यूजिंग क्यूआर कोड टू ट्रैक पीपल। ठीक है, मतलब जैसे जैसे क्यूआर कोड का यूज हो रहा है हमारी लाइफ में, वैसे वैसे कहीं ना कहीं स्कैमर्स भी थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो गए हैं कि अब क्यूआर कोड को कहीं ना कहीं यूज करके पीपल को बेवकूफ बनाया जाएगा, पीपल के पैसे को कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। राइट, तो इसी सब को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा एडवाइजरी वगैरह जारी किया गया था ताकि ये सारे फ्रॉड्स ना हो और ये सारी चीजों को टैकल किया जा सके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे क्यूआर काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, जो साइबर क्रिमिनल्स है, हाँ, फाउंड ए वे टू मिस यूज देम। मतलब जो क्यूआर कोड का हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंटली यूज हो रहा है, उसी सब को देखते हुए जो साइबर क्रिमिनल्स है उनके द्वारा कुछ अदर तरीके से कहीं ना कहीं फ्रॉड वगैरह किया जाने लग गया है। दीज फ्रॉडर्स क्रिएट फेक क्यूआर कोड एंड पेस्ट देम ओवर द ओरिजिनल वन। मतलब क्या करते हैं, देखो, जो क्यूआर कोड लगा हुआ है, लेट्स से मेट्रो स्टेशन पे लगा हुआ है कि आपको ट्रेन वगैरह, आई मीन स्टेशन वगैरह के बारे में जानना है, एग्जैक्टली कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, तो आप उसको स्कैन करते हो और पता चलता है दूसरा कोई वेबसाइट खुल जाता है, दूसरा कुछ खुल जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट तो सही लगाई होती है, बट क्या करते हैं स्कैमर्स, वहां पे दूसरा अपना क्यूआर कोड डिपिक्ट कर देते हैं। राइट, तो इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं आप इस सब चीजों में फंस जाते हो। एंड क्या एग्जैक्टली होता है, देखो मैसेज क्या होता है उसमें कि यू वन अ प्राइज, आप एक प्राइज जीते हो। ठीक है, अगर 10 रुपए आप पे करते हो तो अनलॉक कर सकते हो अपनी रिवॉर्ड को। स्कैन दिस कोड टू कंफर्म योर अकाउंट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं, मतलब ये सारे मैसेजेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। राइट, तो अगर आपको ऐसा कुछ चीज दिख रहा है तो काफी ज्यादा सतर्क रहिए। व्हेन पीपल स्कैन दिस कोड विदाउट थिंकिंग दे माइट ओपन फेक वेबसाइट, गिव अवे पर्सनल डिटेल्स, लॉस मनी डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें एक्टिविटीज होती है बेसिकली जब आप उसको स्कैन करते हो। क्या होता है, फेक फेक वेबसाइट खुलता है, फिर उसके बाद जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं आपके, फिर मनी कहीं ना कहीं आपके बैंक से डायरेक्टली कट जाता है। हाँ, और इसमें जो बिगेस्ट इशू है, यू कैन नॉट टेल ए फेक क्यूआर कोड जस्ट बाय लुकिंग एट इट। आप बता ही नहीं सकते कि यह फेक है या फिर रियल है। राइट, तो यह एक काफी मेजर इशू है अगर देखें तो। एंड अगर देखें तो स्केल है क्यूआर कोड स्कैम का इंडिया में। अगर देखें तो जो आरबीआई और सीईआरटी है बेसिकली उसके द्वारा बताया गया है कि जो केसेस हैं बेसिकली 2022 से लेकर 2024 में तक जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं क्यूआर कोड से, उसमें 50% का इंक्रीज देखा गया है। 22 से लेके 24 दो ही साल में 50% का इंक्रीज देखा गया है। राइट, और 2023 में अगर हम बस देखें तो 125 करोड़ उससे ज्यादा कहीं ना कहीं रुपए का फ्रॉड हुआ था, अगर हम ट्रेस करें क्यूआर कोड बेस्ड स्कैम को तो। राइट, क्यूआर कोड बेस्ड स्कैम से 2023 एलोन, मतलब 2023 में बस 125 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ था। राइट, और उसके बाद
जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, उसने लगभग 1.2 लाख कंप्लेंट्स मतलब 1,20,000 कंप्लेंट रजिस्टर किया था 2023 में डिजिटल पेमेंट को लेकर। जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं उसमें 1.2 लाख कंप्लेंट्स को कहीं ना कहीं वो रजिस्टर किया था नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, ठीक है। और उसमें देखें तो अराउंड 25% जो था यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड था, जिसमें क्यूआर कोड मिसयूज हुआ था, राइट। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे हो रहा है और काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज भी कर रहा है, राइट। तो आप ज्यादातर सतर्क रहिए इस सब चीजों को लेकर, कोई भी ऐसे नो एक्टिविटीज वगैरह मत करिए जिससे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल जो डाटाज हैं, प्राइवेसी है, उसका हनन हो, राइट। एंड अगर देखें तो हाउ डू स्कैमर ट्रिक पीपल, पहले तो पेस्ट करते हैं क्यूआर स्टिकर्स को, मतलब फेक क्यूआर के स्टिकर्स को ऑन द रियल वन, जो रियल वन होता है उस पे फेक वाले को कहीं ना कहीं डिपिक्ट करते हैं। या फिर आप देख सकते हो व्हाट्सएप मैसेज आता है, एसएमएस मैसेज आता है, ये सारी चीजें आती हैं जिसकी वजह से आप बिना जाने समझे कहीं ना कहीं उस मैसेजेस को ओपन कर देते हो और आपका पैसे कट जाते हैं, आपकी प्राइवेसी लॉस हो जाती है, राइट। और जो इस क्यूआर कोड होते हैं माइट लीड टू शॉर्टन यूआरएल हाइडिंग द रियल वेबसाइट बिहाइंड इट, मतलब एक तरह से यूएस का यूआर काफी शॉर्ट होता है और इससे आपको पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली क्या रियल वेबसाइट है इसके पीछे, ठीक है। इसमें कोई हैकिंग वगैरह की नीड नहीं होती, वह बस मतलब जो क्यूआर कोड होता है, फेक क्यूआर कोड होता है, वह डिपिक्ट कर देते हैं या फिर मैसेज कर देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद कहीं ना कहीं आप ओपन करते हो तो उससे आपके पैसे लॉस हो जाते हैं, आपकी प्राइवेसी का हनन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे बात आती है कि सेव कैसे रहें, हाउ टू सेव स्टे सेफ बिफोर स्कैनिंग ए क्यूआर कोड। लुक क्लोजली, अगर कोई भी पर्सन एक क्यूआर कोड के ऊपर दूसरा क्यूआर कोड लगाया है तो इससे आप अगर क्लोजली देखोगे ना तो उसको आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं स्कैन करने से बचें आप, राइट। और दूसरा है कि स्कैन ओनली फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स, जैसे आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, शॉप पे जा रहे हो, वेरीफाइड जो ऐप है वहां पे बस स्कैन करो, कोई अनवेरीफाइड एप्स वगैरह का यूज ना करें और ना उसमें किसी भी स्कैन वगैरह किसी भी कोड वगैरह को स्कैन करें, राइट। एवॉइड पब्लिक क्यूआर कोड्स, जैसे क्या होता है कि पोल्स पे लगा होता है, फ्लाईओवर्स पे लगा होता है, फिर उसके बाद वॉल्स वगैरह पे होता है, टनल वगैरह में जब आप जाते हो तो वहां पे भी बहुत सारे क्यूआर कोड्स डिपिक्ट होते हैं वॉल्स पे, राइट। तो ये सारे जो क्यूआर कोड्स होते हैं उसको स्कैन करने से बचें, राइट। डोंट ट्रस्ट अननोन मैसेजेस, जो मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, एसएमएस के थ्रू आते हैं, उसको आपको ओपन नहीं करना है। अगर उसमें क्यूआर कोड वगैरह रहता है तो स्कैन नहीं करना है, उसको स्पैम में डाल के कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ करना नहीं है, स्पैम में डालो और फिर ब्लॉक कर दो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। बी केयरफुल विद अर्जेंसी, स्कैमर क्रिएट प्रेशर लाइक एक्ट नाउ ऑफर एंड सून, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इससे आपको बचे रहना, इस सबको ध्यान में रखना है कि लाइक अगर ऐसा कोई प्रेशराइज कर रहा है जल्दी जल्दी करो, ऑफर खत्म हो रहा है, ये सारी चीजें खत्म हो रहा है, तो उसको उससे आपको बचना है, उससे दूर हट जाना है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या ऐसे स्टेप्स लिया गया है ताकि जो क्यूआर कोड स्कैम है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उससे बचा जा सके। जो CERTIN है, अलर्ट, इसके द्वारा रेगुलर वार्निंग एंड सेफ्टी टिप्स दिया जा रहा है पब्लिक को, बिजनेसेस को, ताकि वह किसी भी फेक क्यूआर कोड को यूज ना करे, फेक क्यूआर कोड को किसी भी तरीके से यूज ना किया जाए, राइट। आरबीआई गाइडलाइंस दे रहा है डायरेक्ट बैंक टू यूज डायनेमिक क्यूआर कोड्स, मॉनिटर फ्रॉड, इंश्योर सिक्योर पेमेंट, ठीक है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेजर्स, उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड को प्रमोट कर रहा है, फ्रॉड डिटेक्शन वाया एआई के थ्रू कहीं ना कहीं फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा रहा है। सिक्योर यूपीआई फीचर्स लाइक यूपीआई लाइट का भी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे यूज होने लग गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको क्यूआर स्कैम, क्यूआर फ्रॉड जो हो रहा है उससे बचा सकती है। उसके बाद साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, cybercrime.gov.in पे आप कोई भी अगर क्राइम होता है आपके साथ तो उसको रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसमें मतलब उसको कहीं ना कहीं आप उस पर कॉल कर सकते हो, तो इससे जो स्कैम है उसको क्विकली रिपोर्ट किया जा सकता है। और साइबर क्राइम जो मतलब ब्यूरो वगैरह है उसके द्वारा एक अच्छा खासा स्टेप लिया जा सकता है उसको ट्रैक करने के लिए। उसके साथ साथ देखें तो वेरियस अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा रन किया जा रहा है, ठीक है, टू एजुकेट पीपल ऑन द सेफ क्यूआर स्कैनिंग हैबिट्स, ताकि पीपल्स को एजुकेट किया जा सके जो सेफ क्यूआर स्कैनिंग हैबिट्स है उसमें, ठीक है। तो आई वुड से कि आप खुद अपने आप को सतर्क रखिए, सचेत रखिए, ताकि ऐसी एक्टिविटीज आपके द्वारा ना हो जिससे आपका कुछ पर्सनल लॉस हो।
ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।